आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की होने वाली है। स्किप किए बिना मुकम्मल वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली टिप ये है कि ये इस तरह का चूल्हा देखिए कितना ज़्यादा ये गंदा हो चुका है। इतना गंदा ये हो गया है ना, काफ़ी दिन मैंने इसे साफ़ नहीं किया। तो अब आप देखेंगे कि ये आफ्टर बिफोर जो है ना, कितना ज़्यादा इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये गंदा सा चूल्हा आपको बाद में ऐसे लगेगा जैसे ये मैं बिल्कुल नया ख़रीद के लाई हूँ। और करना क्या है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। बस ये मैंने ना एक डिटर्जेंट बना के रखा हुआ है, उसका एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर वो वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप भी वो ऐसा ही डिटर्जेंट बना के रख लें। इस बोतल में है, बिल्कुल सादे पानी की जैसा आपको लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा वो पावरफुल है। हर किस्म की मैल कचैल, आपने वाशरूम साफ़ करना है, किचन टाइल साफ़ करनी है, चूल्हा चमकाना है, हर चीज़ में जो है ना वो कमाल का काम रखता है। ये देखिए, ये स्टील का चूल्हा मेरा जल चुका है और ये इतनी आसानी के साथ साफ़ हो गया। बस मेहनत भी नहीं करनी, ग्लव्स पहन ले थोड़े से और उसके बाद इससे जो है ना वो स्टील की कूची जो है ना उससे ही बस ये सारा चमक जाता है और ये सारी स्याही मैल इसकी उतर जाती है और ये स्टील जो हमारी है वो चमकारे मारने लग जाती है। बिल्कुल नए चूल्हे की तरह ये हो जाएगा। जिस काम में हमें आसानी नज़र आती है वो ज़रूर करना चाहिए। मेहनत तलब काम जो है वो तो वैसे भी करने से दिल घबराता है, और जो काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमने ढेरों काम करने होते हैं, कोई एक काम तो करना नहीं है। चूल्हा साफ़ करना है, उसके बाद किचन टाइल्स और सारी किचन कैबिनेट को साफ़ करना है, तो ये सफाई जो है ये वीकली होती है। तो चूल्हे को तफसीली सफाई जो है वो मैं वीकली करती हूँ, लेकिन कई बार वीकली एक वीक के बाद इतना ज़्यादा ये गंदा हो जाता है कि मुझे बहुत इस पर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जो मैंने डिटर्जेंट बनाया है ना, इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है, इतनी जल्दी ये साफ़। और ये देखिए स्टील का जो चूल्हा, इसमें से मुझे अपना चेहरा नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा ये चमचमाने लग गया है। नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम माचिस इस्तेमाल करते हैं तो पास ही हम कई बार तीलियाँ इसकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गंदी लगती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो ये है कि सफाई तो हमने खुद ही करनी है ना, वैसे भी ऐसे जो छोटे छोटे काम है ना, इनसे हमारे सलीके का पता चलता है। तो ये एक कॉफ़ी जार था, तो वो शीशे का जार था, वो टूट गया था, तो उसका जो ये ढक्कन है ये बिल्कुल फ्री में पड़ा था, कोई इसका काम मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो ये मैंने चूल्हे के नीचे रख दिया, जो माचिस जो है ना वो जला के, तो जो इसकी तीली है वो फेंकने की बजाय ना इसमें मैं रख देती हूँ। तो इस तरह ये किचन गंदा नहीं होता। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जिस तरह ईद भी आ रही है, हम लोग अफ्तारी पे सहरी पे को इतनी ज़्यादा कुकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना वो चेहरे को भी चमकाना चाहिए। तो ईद भी करीब आ रही है, तो ये जो रेमेडीज़ होती हैं ना, ये नहीं है कि एक दिन लगाया और जादू बन गया। इन्हें अपनी रूटीन में शामिल करें तो ये बहुत फ़ायदा देती हैं। तो अभी से आप शुरू करेंगे तो ईद तक जो है ना आपका चेहरा चाँद की तरह चमकेगा। और हर किस्म के जो मसाइल हैं चेहरे के लिए, तो ये जो हाउसवाइफ के मसाइल है ना, उनके लिए मैंने एक ये बनाई है, एक मास्क बना रही हूँ। इसके लिए ना अंडे की सफ़ेदी लेनी है। एक अंडे की सफ़ेदी जो है ना ये 2 बार यूज़ हो जाती है। ये जो मास्क बनाने लगी हूँ ये मैंने 2 दिन यूज़ किया था। एक दिन बना के बाकी फ्रिज में रख दे तो नेक्स्ट डे जो है ना आप फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं, बहुत अच्छा असर करती हैं। 1 चम्मच इसमें मैं नींबू का जूस डालूँगी। तो इन्हें अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए। जिस तरह हम किचन में सारा दिन खपते हैं, तो कुछ ना कुछ तो चेहरे पे लगाना ही चाहिए। 1 चम्मच इसमें चीनी डालूँगी, 1 अंडे की सफ़ेदी, उसमें 1 चम्मच मैंने लेमन जूस डाला है, 1 चम्मच उसमें चीनी डाली है। और अब 1 छोटा चम्मच जो है ना वो जैतून का तेल डालूँगी। अब इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह आपने ना बीट कर लेना, मिक्स कर लेना, इतना ज़्यादा कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। तो बीट करने के लिए जो है ना वो ये फ़ोक की मदद से किया करें, ये ज़्यादा अच्छे से और जल्दी हो जाता है इससे। ये देखिए जी, हमारा मास्क जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हाथ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के, वैसे मैंने ये चेहरे पे के लिए लगाया है, तो ये चेहरे पे लगाऊंगी मैं। चेहरे पे भी ना आप इस तरह चम्मच की जो बैक है ना उससे आप बहुत ही अच्छा मास्क लगता है। जो भी किस्म का आप जो भी मास्क बनाए ना, तो वो ब्रश से लगाने की बजाय चम्मच की जो बैक है ना उससे बहुत अच्छा मास्क लगता है। और इस मास्क से इतना ग्लो आता है ना, आपकी स्किन टाइट होती है, जो ये सर्दियों में जो रिंकल सी फील होती है ना हाथों पे चेहरे पे, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए ऑलिव ऑयल डाला है, ताकि जो अंडे की है ना वो ड्राइनेस ये उसे ख़त्म करता है।
और ये इतना ज़बरदस्त मास्क है, इसके पहली जो है ना पहली बारी लगाने से आपको इसका फ़र्क जो है ना वो वाज़िया पता चलेगा कि आपका स्किन आपकी कितनी नीट हो गई है और कितनी उजली उजली स्किन लगने लगी है। और अगर आप रूटीन से करेंगे तो और ज़्यादा इसका जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा आपकी स्किन पे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जिस तरह हम बेकार चीज़ें फेंकते नहीं हैं, इन्हें घर कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है और ना ही मैं फेंकती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें। अब ये पिस्ते के छिलके हैं, पिस्ता खा लिया है तो छिलके क्यों फेंके, ये उनसे खूबसूरत सा फूल बनेगा जो फजर बना रही है। तो जो मेरी वीडियो देखते रहते हैं ना लोग, उन्हें पता है फजर कौन है और ये ऐसे काम जो है ना वो अक्सर करती ही रहती है। ये इसका शौक़ है, जब भी इसे पढ़ाई से टाइम मिलता है तो ये इस तरह की चीज़ें बनाती है। तो ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत सा इसने फूल बना के इतना प्यारा इसने गुलदस्ता बनाया है ना, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो वो इसने रखा हुआ है हॉल में ना, हमारा शू रैक पड़ा है उसके ऊपर। इतना खूबसूरत लगता है, जो भी घर में आता है वो पहले पूछता है कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो फिर मैं बताती हूँ कि फजर ने बनाया है, और बहुत ही सादा और आसान से तरीके के साथ। ये ग्लू गन की मदद से बहुत ही आसानी के साथ जितना चाहे बड़ा फूल बना लें। ये फूल बना के रखते जाएं और उसके बाद देखें ये कितनी बहुत ही खूबसूरती और आसानी के साथ इसका फूल बन जाएगा और इतना प्यारा लगेगा ना, आप देख के दंग रह जाएंगे। ये एक पुराना फूल है जो कि किसी काम का नहीं है। ये पत्ते इसके ख़राब हो चुके हैं, तो इसमें से ये पत्ते निकाल लेने हैं। इस तरह के जितने भी इसमें पत्ते होंगे ना वो निकाल लेने हैं और इस फूल के नीचे लगा लेने हैं, ताकि मुकम्मल जो है ना वो फूलों वाली लुक आए। ग्लू गन की मदद से ये अच्छी तरह से जो है ना इन्हें साथ चिपका लेना है। और ये जो है ना, ये इस तरह के तिनके लेके ना, ये जो नया झाड़ू होगा उसमें से आप ले लें, या कोई भी लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ ले लें। तो इस तरीके से आपने सारे फूल जो है ना वो बना लेने हैं और इन्हें इकट्ठा एक गुलदस्ते की शक्ल बना लेनी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने प्यारे फूल बने हैं और इतना प्यारा ये गुलदस्ता है ना। ये लें जी, हमारा रेडी हो गया। लहसुन जिस तरह हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ मसला शुरू से ये है कि ये छीलना बहुत मुश्किल लगता है। बाज़ ख़वातीन तो ऐसी भी होती हैं जो कि इसे छीलने की वजह से इसे अपने सालन में शामिल नहीं करती हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है या उन्हें बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है लहसुन छीलने में। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत आसानी के साथ जो है ना वो आप लहसुन जितना चाहे आप छील सकते हैं। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियो जो है ना वो लहसुन छीलने की हैं। आप बाकी वीडियो देख के बहुत सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं और आज भी थोड़ा डिफरेंट तरीका बता रही हूँ। तो लहसुन की तुरियाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से अलहदा कर लें। उसके बाद उन्हें गर्म तवे पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें। दम वाले फ्लेम रखनी है आपने। उसके बाद आपने ना इसे 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद जो है ना इसे ठंडा होने दें। तो ये इतनी आसानी के साथ ज़रा भी मुश्किल नहीं आती और थोड़ी ही देर में हम बहुत सारा लहसुन छील लेते हैं। तो अभी गर्म था इसलिए मैं इस तरह छील रही हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है। आपने इस तरीके से छीलना है कि जब ये ठंडा हो जाए ना तो इसे हाथों में इस तरीके से आपने करना है और दोनों हाथों के दरमियान लेके आपने बिल्कुल हल्का सा इसे मसलना है और सारे छिलके जो है ना वो अलहदा हो जाएंगे। थोड़े से बचेंगे जो कि अगली बार में हो जाएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा जो है ना आसानी के साथ छिलके उतर चुके हैं। इसी तरीके से जो है ना गर्म थोड़ा रोस्ट करना है तो उसके बाद बहुत आसानी के साथ ना ये छिलके जो है ना इसके अलहदा हो जाते हैं और हमें छीलना बहुत ज़्यादा आसान है। ये आपने 2 किलो भी लहसुन छीलना है ना तो इस तरीके से जो है ना आपको 6-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपने ज़्यादा छीलना हो तो आप तवे पे ज़्यादा भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल इतना ही चाहिए था। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है ना आप जितना चाहे लहसुन छील सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं लहसुन छीलने की, बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं, तो वो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि और भी बहुत सारे तरीके हैं और लहसुन छीलना तो काम ही कोई नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ हम जितना चाहें जो है ना वो लहसुन छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट देना है कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है। तो अब लहसुन छीलने का जो है ना वो झंझट बिल्कुल ख़त्म है। आप एक बार ही छील के तो उसे अच्छी तरह चॉप करके तो आप डब्बे में डाल के रख सकती हैं ताकि एक माह जो है ना वो आपका आसानी के साथ निकल जाए। थोड़ी ही देर लगती है, जितना चाहें आप लहसुन छील के तो उसे डब्बे में डाल के रख सकते हैं। आपके लिए ये आसानी होगी। फिर मिलेगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।